मुसलमान का ठिकाना बिकाना नहीं होता भाई, अपने अपने घर होते ही नहीं है। वालिद साहब ने जो घर बनाया था हमारे लिए, जिस दिन उनका जनाजा उठा है ना, और जो रात मेरे ऊपर गुजरी है, तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि कैसे जिंदगियां इंसान की गुजरती हैं और एक सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म। हमने दफनाया भी बहुत जल्दी था, तो अगली रात को हम इंतजार में थे, वालिद साहब की आवाज़ आई कि भाई दरवाज़ा बंद कर दिया, कुंडी लगी, सब चीज़ें, वालिद साहब का कमरा, उनका बिस्तर, वहाँ शोर शराबा नहीं होता था। तो वो रात को सब क्या है, खामोशी। यानी एक रात पहले आवाज आ रही है, भाई कुंडी लगा दो, वालिद साहब करते थे ना ऐसे। हम वालिद साहब के कमरे में जाते हुए डरते, भाई इनका सोने का रूम है, क्योंकि फौजी थे, फौज से रिटायर हुए थे, उनके सोने उठने की टाइमिंग थी, भाई अब्बू का कमरा है, ये वालिद साहब का कमरा है। जब अगली रात आई है ना, वो वालिद साहब कब्र में थे, तो ना कोई कुंडी लगाने का कह रहा है, ना कोई जनाब ये कह रहा है कि रात देर से क्यों घर आ रहे हो, जल्दी क्यों घर आ रहे हो। फिर ये वालिद साहब का बिस्तर है, 20 साल से हम वो बिस्तर देख रहे थे। तो क्या उस वक्त कैसा धचका लगा कि भाई ये दुनिया कैसी बेवफा है भाई, एक सेकंड के अंदर मुंह मोड़ती है दुनिया। क्योंकि अटैक हुआ था, फौरन डेथ हुई है ना, एक सेकंड के अंदर दुनिया मुंह मोड़ के जाती है। और आप कह रहे हो कि इस बात की टेंशन ले रहे हो कि मरीख पे हमारा प्लॉट क्यों नहीं। तो अगर मुसाफिर खाना समझोगे तो अपने इस जमीन पे आपकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, इसकी भी टेंशन नहीं होगी। मुसाफिर खाना नहीं समझोगे ना, फिर आपको होगा कि यार इतने बड़े बड़े लोग मरीख पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो वहां हमारा प्लॉट क्यों नहीं है। तो मुसाफिर खाना समझना शुरू कर दो। फिर भी नहीं समझते तो जब मरने लगोगे तो समझ में इंशाअल्लाह आ जाएगा।